हेलो भाई, मैं पवार फॉर्च्यूनर लेजेंडर लिए हुए भाई लगभग 3 महीने हो चुके हैं और 13,000 किलोमीटर चल गई है। लेकिन जो चीज लोग बाग सबसे पहले करवाते गाड़ी लेने के बाद, चाहे कोई भी कलर हो, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अपनी गाड़ी पे चढ़वाते, वो मैंने अभी तक भी 3 महीने तक भी अपनी कार पे कुछ भी नहीं कराया है। और आप इसकी कंडीशन देख ही रहे होगे भाई किस हालत में आज हमारी लेजेंडर है। अब आपके मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, अरुण भाई क्यों नहीं करवाई। ये बहुत से लोग तो आजकल शोरूम से निकलते ही सबसे पहले गाड़ी को प्रोटेक्ट करवाते हैं, जैसे आईफोन लेते ही टेम्पर्ड ग्लास कवर चढ़वाना हो। आज के जमाने में ऐसा ही हो गया है, गाड़ी पे भी लोग इसी तरीके का पैसा खर्चना जरूरी समझते हैं और ये मस्ट ही समझते हैं। फिर मैंने क्यों भाई, एक्चुअली मैंने जो गाड़ी ली थी ना, बड़े मन से और बड़े दिल से ली थी, तो मैं नहीं चाहता था कि इसकी कंपनी फिटिंग चीज को कोई भी खोले। जब एक बार कोई भी चीज खुल जाती है ना, फिर उसमें वो वाली फील नहीं रहती जो मतलब ऐसे कंपनी फिटेड जो चीज रहती है, फिर कहीं से भी आवाज आने लग जाती है। मेरे मन में एक डाउट था यही, लेकिन फिर मुझे एक स्टोर मिला जिसने अश्योर करा कि भाई जैसी फिटिंग कंपनी से है ऐसी हम आपको करके देंगे। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ और उन्होंने ब्रांडेड पीपीएफ चढ़ाने का वादा किया है। तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं और चल के एक बार देख लेते हैं चलने में क्या बुराई है। अगर वहां पे पसंद आएगा मेरे को ब्रांड और उनका काम करने का तरीका, तो मैं इस पे पीपीएफ चढ़वा लूंगा। और ये ना खुलवाने का मेरे मन में इसलिए वहम बना हुआ है भाई, मेरे पास जो किया सेल्टोस थी वो मैंने इतनी खुलवाई कि मेरा खुलवाने से भरोसा ही उठ गया गाड़ी को, क्योंकि फिर गाड़ी की वो वाली बात नहीं रहती। और ये गाड़ी तो इतने मन से लिए भाई, 55 लाख रुपीज की है कि इसको तो वैसे छेड़ने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। यार डोर हैंडल सब निकलते हैं, ये बिडिंग सब निकलती है पीपीएफ में, ये लाइट्स और ये जब जो भी ये सब चीजें हैं ना, डेकल्स जिससे बोलते हैं, लेजेंडर वगैरह सब निकलता है। फिर ये कई बार छूट के गिरते रहते हैं ये लोगोस वगैरह, क्योंकि इसके ऊपर एक पन्नी सी चढ़ जाती है। तो वही वाले एक बहम है यार मन में, लेकिन भाई कभी तो मिटाना ही है, क्योंकि अब मेरी गाड़ी उदयपुर में रहती है और ये धूप में पीली ना पड़ जाए, इसलिए भाई मेरे को इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। प्लस 12 मार्क्स भी इस पे आ जाते हैं। जैसे वहां पे मैंने बंदा लगा रखा है जो गाड़ी को साफ करके जाता है रोज, तो अब उनका साफ करने का तरीका आपको पता ही, कपड़े से वो साफ करते हैं। इसको बचाने के लिए भाई पीपीएफ कहीं ना कहीं जरूरी है और गाड़ी लॉन्ग टर्म रखनी है अपने को। ये तो भाई चलो चलते, एक बार दिल्ली में मेरे को एक स्टोर मिला है, लगभग 1-1.5 घंटे का सफर तय करके मैं आया हूँ दिल्ली के ओखला, जहाँ पे भाई एक्सीडेंटल गाड़ियां देखना कितनी बुरी हालत में। ऐसी में तो खैर पीपीएफ करवा लो, कोटिंग करा लो, क्या ही बचाएगी, कुछ नहीं बचाएगी। पीपीएफ छोटे मोटे उनको तो बचा भी लेते। खैर मेन हब है भाई ये गाड़ी घोड़ाओं का ना। लो भाई हम लोग आ चुके हैं फाइनली द डिटेलिंग गैंग पे, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना आपको कि भैया मेरे को ये वन स्टॉप सोल्यूशन पता चला है। आओ भाई पूछते हैं जरा क्या है द डिटेलिंग गैंग पे। तो कहाँ है गैंग? आप ही हो के सर ओनर? बढ़िया, लेजेंडर लिए, बड़े मन से लिए, 55 लाख रुपए इस पे लगाए हैं। अच्छा। मेरे को चाहिए इस पे बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब पीपीएफ के लिए। हेलो सर, हेलो, वेलकम टू द डिटेलिंग गैंग। सर बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल राइट प्लेस पे आए हैं। आइए एक बार दिखाते हैं अपने ब्रांड्स का कलेक्शन आपको। डिटेलिंग गैंग इंडिया में ऐसी कंपनी है जिसके पास मल्टीपल ब्रांड का ऑथराइजेशन है। ब्रांड मतलब पीपीएफ में क्या ब्रांड होता है सर? आपने कभी सुना नहीं पीपीएफ ब्रांड्स होते हैं? नहीं, पीपीएफ तो पीपीएफ होती है नॉर्मल सी, जैसे ये सुनिए हमने तो पीपीएफ ऐसे पन्नी सी चढ़ जाती है राइट। इस तरीके से प्रोटेक्शन हो जाती है। ये पीपीएफ ही है सर, लेकिन पीपीएफ में भी ब्रांड्स हैं। एक्चुअली ब्रांड की बातें वो लोग करेंगे जो ब्रांड कर रहे हैं। मार्केट में आपको मोस्टली डिटेलर मिलेंगे अपने इन हाउस प्रोडक्ट को करने वाले, बट 1% लोग हैं जो अच्छे ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं। शायद आप उनसे कनेक्ट होंगे तो ब्रांड का भी नाम लेंगे। जैसे पीपीएफ हो रही है, इस पे ब्रांड का क्या ही काम है, मतलब कैसे पता चल रहा है इस पे कोई ब्रांड है या क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाइट गाड़ी है, अभी मोस्टली लोग कहते हैं कि व्हाइट गाड़ियों में पीपीएफ कराने से पीपीएफ पीली पड़ जाती है। तो आपको सोचना है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो व्हाइट गाड़ियों में पीला नहीं पड़ रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो पीला पड़ जा रहा है। अच्छे ब्रांड में आप जाओगे, अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ आप लोगे तो येलोपन, इसमें येलोपन की वारंटी होती है, पीपीएफ येलो नहीं पड़ती है और आपकी गाड़ी का ग्लॉसिंग बना रहता है। लोकल प्रोडक्ट लगाने से, नॉन ब्रांड प्रोडक्ट लगाने से येलो वाली भी समस्या आती है और आपको चाहिए अपनी गाड़ी चमकती दमकती, तो वो फीलिंग आपको आएगी। मैं सुना तो था मैं डिटेलिंग गैंग में ब्रांड्स काफी मिलते हैं, मतलब लगभग 5-10 ब्रांड के पास है। कौन कौन से ब्रांड है पीपीएफ? हमारे पास 8 से 10 ब्रांड का कलेक्शन है। डिटेलिंग गैंग में आपको ब्रांड की भरमार मिलेगी सर। कहाँ पे कोई ब्रांड हम देख सकते हैं क्या? प्लीज ये देखिए, लुमार की पीपीएफ, ये है रोड इन जर्मनी पीपीएफ, ये है आपकी गरवारी पीपीएफ, ये है सेंट गोबिन पीपीएफ, और इधर भी अगर आप कलेक्शन देखें तो ये है आपकी स्कॉच गार्ड 200 वर्ड की बेस्ट पीपीएफ, और इधर एक्सपेल पीपीएफ, साथ में आपको पेंट गार्ड देखने को मिलता है। ये सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सर। कॉस्मो और गरवारी 2 इंडियन ब्रांड है। मतलब आपके पास कोई ऐसा इन हाउस कोई भी अपना ब्रांड नहीं होता? सर हम लोग इन हाउस में डील नहीं करते। इन हाउस में क्यों डील करना है जब इतने सारे ब्रांड्स के कलेक्शन। आपकी लग्जरी व्हीकल है, आपकी प्रीमियम सेगमेंट व्हीकल है। आजकल लोगों को क्या चाहिए, पैसे सबके पास है। इस इंडस्ट्री में जो भी गाड़ी लेके हमारे स्टूडियो में आता है वो बेसिकली कार लवर होते हैं, जो अपनी गाड़ी पे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। सही बात है। तो ऐसे में हम उन्हें कुछ ऐसा ब्रांड है जिसमें लोग पीसफुल रहे। अपना प्रोडक्ट लगा के हमें रिस्क क्यों लेना? कंपनियां बैठी हैं वो रिस्क ले रही हैं। तो मैं क्या चढ़वाऊं अपनी गाड़ी में? मेरे को क्या रिकमेंड करते हो आप? अपने तो इतने नाम गिनवा दिए। गरवारे भी अच्छा है जो मैंने सुना है, 3M भी मैंने अच्छा सुना है कि 3M, सेंट गोबिन के तो इवन ग्लासेस बनते हैं। वहीं आपको ग्लासेस दिखा दूंगा तो भाई ये सेंट गोबिन के बनते हैं। एक्सपेल का मैंने बहुत नाम सुना है, पेंट गार्ड का। डिटेलिंग गैंग में आपको ब्रांड एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा सर। तो हम आपकी गाड़ी पे फाइनलाइज किए कि सेंट गोबिन की पीपीएफ करेंगे। सेंट गोबिन का नाम आपने सुना होगा, शीशे मिरर बनाने वाली कंपनी, साथ में ये
पीपीएफ भी बनाते हैं। पीपीएफ भी बना लेंगे? यूएसए का ब्रांड है सर, पीपीएफ इनकी यूएसए, और शीशे वगैरह जो बनते हैं वो कोरिया में बनते हैं। केवल सेंट गोबिन ही क्यों? मैंने तो देख रहा हूँ, वैसे तो आपका यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है सेंट गोबिन का। बिल्कुल इनमें से मतलब 10 ब्रांड्स में सेंट गोबिन ही क्यों? 2 रीजन है सर। देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मेरे को बजट का इशू नहीं है। मैं गाड़ी मैंने बहुत दिल से बहुत प्यार से ली है। क्यों होगा? मेरे ड्रीम कार है मेरी, सही बताऊँ तो मेरे को बेस्ट चाहिए। ये गाड़ी है BMW 330 Li, हाँ। और इसमें पीपीएफ किए हुए अप्रॉक्स में 1 साल हो रहे हैं। 11 से 12 महीने में ये गाड़ी 2 बार डैमेज हो गई। अप्रैल में हमने इसका फ्रंट बम्पर चेंज किया, और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हैं पूरी पीपीएफ डैमेज हो गई है एक्सीडेंट में, और ये भी जस्ट रिप्लेस होने के लिए आई है। तो इसका जो रिप्लेसमेंट है सर वो बिल्कुल कैशलेस है। कैसे? सेंट गोबिन कंपनी की खासियत क्या है? एक तो इनकी पीपीएफ हाई ग्लॉस के लिए, एंटी येलो होने के लिए, साथ में भी इसका इंश्योरेंस भी कराते हैं, पीपीएफ का इंश्योरेंस भी कराते हैं। एड ऑन सर्विस होती है, जस्ट एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया पीपीएफ का, तो ये प्रीमियम 1 ईयर के लिए होता है, और आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट में हिट होती है 1 साल के अंदर, आपकी गाड़ी में जितने भी पैनल हैं या जितना भी स्क्वायर फीट मटेरियल लगा है वो आपको कंपनी कैशलेस देती है रिप्लेस कर। जैसे कि ये हुआ 1 हफ्ते पहले आया, हमने क्लेम कराया, और क्लेम के बाद अप्रूवल आ गई। अब ये गाड़ी भी हमारे पास आ गई, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे सर। मतलब पीपीएफ का इंश्योरेंस? पीपीएफ का इंश्योरेंस, ये तो मैं पहली बार कुछ सुन रहा हूँ कि पीपीएफ का भी इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट टाइम मार्केट में सेंट गोबिन ही ये स्कीम लेके आया, पीपीएफ का भी इंश्योरेंस। आपने गाड़ी लिया, होपफुली आप गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराए होंगे, कल के दिन कुछ भी इंसिडेंट होता है आप उसको इंश्योरेंस में क्लेम करेंगे। ठीक इसी तरह से जब आप पीपीएफ कराते हैं तो सेंट गोबिन कंपनी अभी ये प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी। आपकी गाड़ी में तो और अच्छा है, आपकी गाड़ी व्हाइट है, किसी भी रीजन से पीपीएफ पीली पड़ गई, पीपीएफ में क्रैक्स आने लगे, बबल्स आने लगे, या फिर इंसिडेंट में गाड़ी कभी हिट हुई, इन सब का बेनिफिट सेंट गोबिन आपको देता है। वारंटी जो आती है वो सेंट गोबिन की तरफ से आएगी। इंश्योरेंस कंपनी देती है, आईनूब है बेंगलुरु की कंपनी, वो इंश्योरेंस देती है। पीपीएफ की जो वारंटी आएगी वो आपको सेंट गोबिन की तरफ से आएगी, मेल आती है, और उसमें कवर होता है क्रैकिंग, बबलिंग, एंटी येलो, एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब तक प्रूफ भी हो गया आपके पास कि हमने ये बोल रखा था। हाँ। अच्छा मैं बताता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं क्यों पीपीएफ करवा रहा हूँ बेसिकली अपनी कार पे। ये लगना लगाना तो ठीक है, दूसरी चीज हो गई। देखो मेन मेरी जो गाड़ी है ना वो धूप में खड़ी रहती है उदयपुर में, वहां पे हमेशा शेड कुछ है नहीं। तो मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी पीली पड़े। अगेन मैं पीपीएफ को भी नहीं चाहूंगा कि वो पीली पड़े, क्योंकि अगर व्हाइट गाड़ी पे पीपीएफ हमने कोई नकली चढ़ा दी। और मैं इस बार ब्रांड को चुन के क्यों आया हूँ, क्यों सर्च कर डिटेलिंग गैंग पाया हूँ, और मैं लोकल पीपीएफ क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने देखा है लोकल पीपीएफ पीली बहुत जल्दी पड़ती है, और व्हाइट कार पे पीली पीपीएफ बहुत गंदी लगती है। मतलब गाड़ी की हर कोई चाहता है कि मेरी गाड़ी का ग्लॉस सेम बना रहे, हाँ। गाड़ी चमकती रहे, व्हाइटनेस बनी रहे। अगर वो पीला ही पड़ गया तो फिर आपको अफोर्ड लगेगा। सेंट गोबिन जो आप मेरे को सजेस्ट कर रहे हो, पीपीएफ पीली तो नहीं पड़ेगी ना कभी भी? सर ये पीली पड़ने की वारंटी होती है, तो पीसफुल रही है सर। ये टेंशन डिटेलिंग गैंग नहीं ले रहा है, हाँ। ये टेंशन सेंट गोबिन ले रहा है। अच्छा। कि अगर कल के दिन इनके प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट आया, डिटेलिंग गैंग सीसी में रह के आपको क्लेम कराता है। सपोर्ट पूरा डिटेलिंग गैंग की तरफ से। तो भाई चलो फिर मैं सेंट गोबिन ही यहाँ पे फाइनल कर रहा हूँ। मेरे को मैम का कॉन्फिडेंस भी समझ आ रहा है, प्लस डिटेलिंग गैंग का। देखो सबसे बड़ा मेन डाउट पता मेरे को क्या है, ब्रांड्स वगैरह चलो ठीक है, पीपीएफ चढ़ जाएगी, अपना बढ़िया प्रोटेक्ट कर देगी जो भी है। मेन दिक्कत है, जैसे देखो नई गाड़ी ली मैंने, 3 महीने हुई ब्रांड न्यू, उसका ORVM खुलेगा, उसके ये डोर हैंडल्स खुलेंगे, जैसे देखो ये ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स खुल रखे हैं, उसके जो ये वर्ड्स वगैरह XV7 एक्सो डेकल जिनसे बोलते हैं सब हटेगा, टेल लाइट। मतलब इस चीज से डर लगता है कि यार ये दोबारा गाड़ियों की फिटिंग खुलाना कितना सेफ है, कि यार कितना सेफ है, फिटिंग पूरी खुलेगी। ये भी देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू किसी की वो है, किसी ने पन्नी तक भी नहीं हटाई अपनी गाड़ी की। ये देखो अंदर से डोर ओपनर्स वगैरह से, लेकिन बाहर से गाड़ी खुल गई। तो ये मैं कैसे अश्योर कर सकता हूँ? मेरे को तो सबसे बड़ा डाउट होता है ना कि यार ये तो गाड़ी बजने लग जाएगी मेरी। सर इसमें भी 2 चीजें हैं। एक तो होता है कि आप कहीं पे विजिट कर रहे हो और आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी गाड़ी वॉश भी कर रहा है, पीपीएफ भी लगा रहा है, फिटिंग भी खोल रहा है। डिटेलिंग गैंग की यूएसपी क्या है, उन्होंने एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया। अब जैसे हमारे यहाँ फिटिंग खोलने के लिए एक्सपर्ट डेंटर है, चाहे आपकी लंबोगिनी हो, आपकी डिफेंडर हो, कोई प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी हो, वो एक्सपर्ट है सभी गाड़ियों की फिटिंग खोलने के लिए। अभी इसी तरह से हमारे क्लीनिंग पर्सन है जो आपकी गाड़ी को रेडी करते हैं पीपीएफ से पहले। तो डिटेलिंग के पर्सन एक्सपर्ट अलग है, पीपीएफ लगाने के पर्सन अलग है, और फिटिंग खोलने के पर्सन। तो बिल्कुल पीसफुल रहना है आपको। एक्सपर्टाइज आपको दिखाएंगे आपकी गाड़ी के साथ। मैं आपकी गाड़ी की प्रॉपर फिटिंग खुलवाऊंगी और पीपीएफ लगवाऊंगी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। वापस से हम फिटिंग करके भी देंगे, आपसे ही रिव्यू लेंगे सर कि डिटेलिंग गैंग में अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी को आपने ओपन करवा दिया, फिटिंग खुलवा दिया, और फिटिंग होने के बाद आपको कुछ इशू आया या नहीं आया। वही तो देखना, छोटे छोटे पीसेस कैसे खुले हुए हैं, कोई सब मिस हो जाए, इस बात का डर लगता है सर। इसीलिए इस गाड़ी का सामान, इस पर्टिकुलर गाड़ी का सामान हम इस गाड़ी से बाहर नहीं रख रहे। अच्छा। सेफ्टी पर्पज से आपकी गाड़ी का सामान आपकी ही गाड़ी का अंदर होगा, और यहीं से निकाल के हम फिटिंग करते हैं, जिससे कि मिसमैच ना होने। कि एक गाड़ी पे 7 से 8 बंदों की जरूरत पड़ती है, जैसे वॉशिंग के लिए अलग पर्सन, क्ले के लिए अलग पर्सन, बफिंग करने के लिए अलग पर्सन, फिटिंग खोलने के लिए अलग पर्सन, पीपीएफ लगाने के लिए 2 से 3 पर्सन। मिला के 7 से 8 पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो मिलके
A to Z काम को कंप्लीट करते हैं। ये चीज देखिए भी आप वाली चीज देखेंगे तो। सर स्टूडियो में प्रेजेंट रह के भी, और हमारा स्टूडियो लाइव है, लाइव के थ्रू भी कि आपकी गाड़ी में कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। लाइव है मतलब कैसे? लाइव है जैसे कि हमारे स्टूडियो में पूरे 32 कैमरे हैं और हमने इन 32 कैमरे को लाइव कर रखा है। सपोज कोई कस्टमर हमारे ऐसे जो स्टूडियो में गाड़ी तो दे दिए, उनके पास टाइम नहीं है कि यहाँ बैठ के वो काम करा पाए। एग्जैक्टली हाँ। तो एक यूएसपी हमारी ये है कि वो लाइव एक्सेस के थ्रू अपने घर से देख रहे हैं काम। अच्छा, मेरे को इन कैमरा चाहे का वो- एक्सेस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो मैं अपने घर बैठे बैठे देख लूंगा कि मेरी गाड़ी पे क्या आप काम चल बिल्कुल रहा है। देखेंगे, और हम लोग ये भी इंश्योर कराते हैं कि जब आप लाइव होंगे तो हम काम स्टार्ट करेंगे। काम अच्छा। स्टार्ट करने से पहले आपको रिटर्न में इनवाइट किया जाता है, आपको लाइव होने के लिए बोला जाता है, और जब आप लाइव होते हैं आप मेरे को ओके करते हैं कि आप काम स्टार्ट करो, वी आर लाइव। भाई एक चीज देख कर तो मैं यहाँ पे शॉक हो गया, यहाँ पे प्रॉपर जॉब कार्ड भी खुलता है यार गाड़ी का। मतलब प्रॉपर जैसे सर्विस सेंटर हम गाड़ी को लेके जाते हैं ना। फ्यूल है, कितना किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। कहाँ इस पे गाड़ी में डॉट है कि कहीं स्क्रैच है, वो भी हम यहाँ पे बताते हैं इसके साथ साथ। कि जैसे मान लो ये जैसे एक स्क्रैच इसके अंदर ये लग रखा है, देखो छोटा मोटा स्क्रैच। स्क्रैच आपका राइट साइड में है, तो राइट साइड के आप बोनेट पे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे कट करके हम डॉट बनाते थे। किस चीज पे साइन चल रहे हैं भाई? ये भाई जॉब कार्ड खोल रहा हूँ मैं अपना। सर्विस कराने आया है तू गाड़ी पे, पीपीएफ कराने आया है? अच्छा, अभी मैं भाई डायरेक्टर सीईओ के पास आ गया हूँ, यहाँ पे जो है द डिटेलिंग गैंग के। अच्छा सर, मेरे को एक डाउट ये और रह गया मेन, जो लेजेंडर का छत है वो मैट रैप आती है इसके अंदर, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब हम सेंट गोबिन की पीपीएफ करेंगे, उससे चमक तो जाएगी पूरी गाड़ी, लेकिन धूप में खड़े खड़े इसका जो मैट ब्लैक रैप है वो फेड हो गया है। अब इस पे ना तो हम पीपीएफ कर सकते हैं, ना कोई सिरेमिक कोटिंग हो सकती है, वरना वो ग्लोस हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसको कैसे बचा सकते हैं जो रैप है इसका? छत के लिए नॉर्मली आप ट्रिम कोटिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मली 6 मंथ के बाद दोबारा आप टॉप कोट कर लेना। तो एवरी 6 मंथ के पास हमारे पास एक बार गाड़ी भेज देना, हम ट्रिम कोटिंग कर देंगे, आपका एज इट इज लुक बरकरार रहेगा। ट्रिम कोटिंग की क्या होती है? मतलब ट्रिम कोटिंग ट्रिम कोटिंग नॉर्मली जहाँ ट्रिम पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट है इस टाइप की, तो इसको ब्लॉक को रिटेन करती हो। वरना भाई अगर नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर होते तो उस पर हम ऊपर पीपीएफ करवा सकते हैं, ग्लोस ब्लैक पीपीएफ करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन ये मैट रह गई तो इसकी बड़ी दिक्कत है ना। हाँ हाँ। चलो भाई छोड़ते हैं इनके हाथ में, जॉब कार्ड अपना खुलवाते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरे प्रोसीजर को इसको भाई चमकाने को। तो भाई डिटेलिंग अपनी गाड़ी में साफ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, नई गाड़ी निकल चुकी है। अब मेन आते हैं भाई पीपीएफ की। सेंट गोबिन में भी ना काफी सारे वेरिएंट भी आते हैं, तो कौन सी चढ़ाने वाले हैं हम अपनी फॉर्च्यूनर पे? सर एक बार मेरे को रोल और दिखा दो आप। आपका ये सफायर प्लस है, 8 इयर्स वारंटी के साथ आता है। ये आपकी कार में ये लगाया गया है, उससे इससे नीचे आता है 6 इयर्स नॉर्थ शील्ड। अच्छा, सेंट गोबिन में ये अलग अलग वेरिएंट है। नॉर्थ शील्ड आता है। अच्छा, ये सेंट गोबिन वाली ये थोड़ी सस्ती होगी है ये इससे? 6 इयर्स, ये नॉर्थ शील्ड के नाम से आती है, ये अच्छा। 6 इयर्स है। ओके। ये इससे नीचे वाला वेरिएंट है दोनों सेंट गोबिन हाँ, भाई? दोनों सेंट गोबिन है। देखो इसमें 6 ईयर वाली पे भी ये एंटी येलोइंग लिखा हुआ है, सेल्फ हीलिंग केमिकल, मतलब ये लिख के आता है। ओरिजिनल ही है ना बिल्कुल? हाँ मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है, कंपनी की तरफ से पूरी वारंटी। तो द डिटेलिंग गैंग इस चीज की पूरी गारंटी लेता है ना कि वो बिल्कुल ओरिजिनल ही मिलेगी? हम भी गारंटी लेते हैं, और आप ब्रांड में जा रहे हैं तो ब्रांड की तरफ से भी आपको एक वारंटी मिलती है, जो कि आपकी मेल पे आती है। नहीं, ओरिजिनल होने की गारंटी? बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। बिल्कुल। इसके अंदर सफायर प्लस के अंदर भाई ये वाली मेरे को चीज मिल जाएगी कि ये हाई ग्लोस के अंदर आती है, हाइड्रोफोबिक है, यानी इसमें पानी तो रुकेगा नहीं, तो बिल्कुल हाइड्रोफोबिक है, एंटी येलोइंग है, सेल्फ हीलिंग है, केमिकल रेजिस्टेंट है। तो मतलब बेस्ट वाली चीज मैं लगवा रहा हूँ भाई। हालांकि इससे ऊपर भी एक आती है जो 10 साल वाली होती है, लेकिन डीजल गाड़ी है भाई मेरी, 10 साल में तो मेरे को सेल करनी पड़ जाएगी, इस वजह से उसको मेरे को वर्थ नहीं लगा कराना, तो मैं सफायर प्लस की तरफ ही जा रहा हूँ। मतलब सिंपल सी बात, अगर किसी को भी बेस्ट चीज लगवानी है तो सेंट गोबिन नहीं होएगी मेरे ख्याल से। तो ये सेंट गोबिन है। अगर और अच्छे, जैसे कि आप और वेरिएंट में जाना चाहते हो तो 3M पे भी जा सकते हो। 3M के काफी वेरिएंट आंखों से देखने जा रहा हूँ भाई गाड़ी को। ये वीडियोस तो मेरे पास भी आती जा रही थी भाई, और मैं सारी वीडियोस को ढंग से डिटेल में देखता था कैसा काम हो रहा है। गाड़ी से लाड़ प्यार इतना था। आज इतने दिनों बाद, हमने लास्ट ट्यूसडे को छोड़ी थी, मैंने 1 हफ्ता दिया कि भाई मेरे को गाड़ी में परफेक्शन चाहिए, जल्दबाजी का कोई काम ही नहीं है। तो मैं ओखला फेज 1 में आज दोबारा 1 हफ्ते बाद आया हूँ अपनी गाड़ी को पिकअप करने के लिए। आ गए भैया दा डिटेलिंग गैंग पे।
तो फाइनली आज काफी दिन बाद भाई डिटेलिंग गैंग पे आप पहुंचा हूँ। और सुनाओ, यहाँ के ओनर है भाई कृष्ण बिडूरी जी, कैसे हो सर? बढ़िया जी, काम अच्छा करना था इसलिए टाइम तो लेना ही पड़ता है, आपका काम अच्छे से हो, फिनिशिंग पूरी अच्छे से मिले। पर चेक करते हैं यहाँ पे सेल्टोस थार वगैरह। अरे भाई ये खड़ी भाई साहब क्या चमक रही है, मतलब जो आपने बोला था कि उससे ज्यादा चमका देंगे शोरूम से, वो आपको भाई यहाँ पे दिख रहा होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, जितना मतलब वहां पे भी नहीं चमक रही थी गाड़ी जितनी यहाँ पे चमक रही है भाई। आप फिनिशिंग देखो, एक नंबर क्वालिटी, ये देखिए क्या तगड़ी भयंकर लग रही है भाई। मतलब दिख रहा है भाई काफी मेहनत वाला काम अपना हुआ है। और यहाँ पे मेन फिनिशिंग, अच्छा ये जो चीज है ये किस लिए है? ये जो एक्स्ट्रा टेपिंग दी है सेफ्टी के लिए, कुछ टाइम बाद निकाल देंगे, जॉइंट होता है इससे कि निकले ना, जैसे गाड़ी चलेगी तो ये निकले ना, इसलिए हमने ये लगाई हुई सेफ्टी एक्स्ट्रा से। अच्छा इसमें हमने सैंड गोबिन सफायर की है। अच्छा सफायर प्लस है, इसके अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। सैंड गोबिन के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। बाकी मेरे को जो सबसे बड़ा डर था ना भाई कि ये एज इट इज फिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, भाई ये देखो लोगो से लेके हर एक चीज प्रॉपर यहाँ पे ढंग से टक इन हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं इसमें कोई रेडलिंग नॉइज बन जाएगी अब खुलने के बाद, ऐसा 1% भी कोई चांस हो? बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट परफेक्ट हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। भाई रियलिटी में मतलब मैंने कुछ भी फालतू ना कराया इस पे के ऊपर भाई कि कुछ भी मैं थोड़ा भी लिटिल चेंज कराऊं, गाड़ी एकदम कंप्लीटली हमारी स्टॉक कंडीशन में है ये। अच्छा भाई ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जब पहले जैसा कंपनी से आया था ना ऐसा हो चुका है। मतलब मुझे इसका ही डाउट था कि अरे फेड ना हो जाए। ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग लग रही है भाई इसकी, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। कस्टमाइजेशन मैंने कुछ भी नहीं कराई कि मैं लोगो ब्लैक कराऊं या कुछ भी। अभी यहाँ पे सर फिलहाल हमारी वारंटी रजिस्टर कर रहे हैं भाई। ये ऑनलाइन उनके पोर्टल पे होती है सेंट गोबिन के पे। ये मैंने देखो सेंट गोबिन सैफायर प्लस 8 साल वाली कराई है भाई। इसमें व्हीकल नंबर वगैरह सब कुछ हो जाता है। अच्छा इसमें फ्री सर्विस डेट्स भी मिलती है अपने को साथ, इसमें वो दिखा रखा है डेट्स। अच्छा आप फ्री सर्विस भी देते हो साथ? अच्छा इसमें डेट्स वगैरह सब कुछ आता है भाई। प्रोफेशनल लेवल काम तो इतना है ना, ऐसा लग रहा है मैं कोई नई गाड़ी जब परचेज करते हैं तो वो जैसे 3-4 सर्विस फ्री देते हैं ना। और प्रॉपर यहाँ पे ई वारंटी सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है अपने को। जो कंपनी से ई वारंटी है वो आपकी मेल आईडी पे भी आती है, जो सेंट गोबिन की है। सेंट गोबिन की वारंटी तो अभी हम लोग इसकी ना फोटो वो करेंगे, शूट करेंगे, उसको बाद सेंट गोबिन की पोर्टल में रजिस्टर कर देंगे। इसकी 6 फोटोज अपलोड की जाती हैं और वो सेंट गोबिन को भेजी जाती है, फिर वहां से आपको मेल से आपको वारंटी कार्ड इशू। अच्छा ये गाड़ी की फोटो भेजी जाती है, नंबर के साथ होनी चाहिए, जैसे नंबर है उसकी नंबर प्लेट और बाकी साइड और फ्रंट से। अच्छा वेरीफाई करेंगे ना। हाँ। अच्छा हर एक पैनल को जूम करेंगे, हर एक चीज को चेक करने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मेल आपकी मेल में और हमारी मेल में दोनों में आ जाएंगे वारंटी। तो ये चीज तो ऑथराइज्ड वही कर पाते होंगे जो सेंट गोबिन की तरफ से ऑथराइजेशन है। कोड है ना लॉगिन का। हाँ वही तो, नहीं हर कोई तो सेंट जो गोबिन ऑथराइज्ड डीलर है वही वारंटी इशू कर सकते हैं, ऐसे नहीं हर कोई नहीं। तो भाई ये फायदा होता है देखो ब्रांड से कोई भी पीपीएफ वगैरह करवाने का। कोई ब्रांडेड चीज लोगे तो उसकी आपको वारंटी वगैरह वारंटी कार्ड सब कुछ मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने डिटेलिंग गैंग को चुना था। बाकी सॉलिड चीज है, आप इस्तेमाल करो फिर आप दो। ठीक है। ब्रांड का यही होता है कि अगर ब्रांड की चीज करा रहे हो तो इसमें क्या पेंट निकलने के चांसेस नहीं है इसमें, तो इसलिए ब्रांड कराने का ये फायदा रहता है कि ब्रांडेड आपने पीपीएफ कराया। अब मेन बात करते हैं भाई प्राइसिंग की। जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड चीज है ना वो आपको सामने अपने नजर आ रही है भाई। ये सेंट गोबिन की मेरे को 4 व्हीलर लेजेंडर पे पड़ी है 1,21,540 रुपए की। जी भाई पूरी लेबर लगा के पूरा जीएसटी वगैरह सब कुछ लगा के 1,21,000 रुपीज की 8 साल के लिए मेरी गाड़ी सिक्योर हो चुकी है। और इसमें जो ट्रिम कोटिंग हुई है जो छत पे वो लगभग 7-8 हजार रुपए की है। तो 1,30,000 रुपए का खर्चा मैंने लेजेंडर की प्रोटेक्शन में अपना कर दिया है। और भाई मैंने इस पे ना ट्रांसपेरेंट पीपीएफ करवाई है, कोई भी कलर्ड या फिर कोई मैजिक पीपीएफ नहीं कि भाई धूप पड़ेगी तो ऐसा दिखेगा, रात होगी तो ऐसा दिखेगा। मेरे को सिंपल सोबर काम चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल स्टॉक जैसी दिखे, पता ही नहीं चले कि पीपीएफ भी हुई है। तो इसके ग्लिटर वगैरह देख रहे हो धूप में एकदम ढंग से दिख रहे हैं और एकदम व्हाइट ही दिख रही है। ट्रांसपेरेंट पीपीएफ का यही फायदा होता है भाई। तो जैसा सर हमने आपसे कहा था, डिटेलिंग गैंग ने कमिटमेंट किया था कि आपको 2 OEM वारंटी मिलती है। तो एक इंस्टेंट आपको डिटेलिंग गैंग की तरफ से मिलती है जो आपको हैंड टू हैंड मिलती है। एक आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी 2 या 3 दिन में। ओके अच्छा वो मेरे पास मेल पे आ जाएगी, मेल पे आ सेंट गोबिन की तरफ से। जी। तो इस तरीके का वारंटी कार्ड मिल जाता है भाई अपने को, जो मैंने भी आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। मैं तो यही कहता हूँ सबसे, गाड़ी जब आप लेते हो तो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एक अच्छी जगह चुनो भाई उसकी वो प्रोटेक्शन करने के लिए और जेन्युइन ही पीपीएफ लगवाओ भाई। जब आप एक ब्रांडेड गाड़ी लेते हो, किया, मारुति, हुंडई, जो भी आपकी प्रेफरेंस होती है, तो एक सेंट गोबिन, 3M, रोडिम, जो भी एक अच्छा ब्रांड आपको पीपीएफ का लगता हो उसकी आप पीपीएफ चढ़वाओ तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। और वो आपको केवल मिलती है दिल्ली एनसीआर में
डिटेलिंग गैंग, और ये दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 डिटेलिंग स्टोर है भाई। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, ये आपका रहेगा X14 साउथ दिल्ली ओखला फेज 2। तो अगर आपको किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी पीपीएफ करवानी हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई इनका काम और प्रॉपर पीपीएफ। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।